जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग टॉप ऐसे 20 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 19,838 वाले पद के लिए जो बहाली हुआ है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 पढ़िए आप सभी लोग और आंसर कमेंट कीजिएगा क्या हो जाएगा आपका आंसर, और आप सभी लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप लोगों का कितना स्कोर सही हुआ है। चलिए सवाल नंबर 1 पढ़िए। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में शुरू हुई थी? बताइए, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में शुरू हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? 1789 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। सवाल नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति का नारा किसने दिया था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांतियों का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग और आंसर कमेंट कीजिए। नेपोलियन ने फ्रांस में किस प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया था? नेपोलियन ने फ्रांस में किस प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा नगरीय संहिता, कोड नेपोलियन। नगरीय संहिता यानी कोड नेपोलियन जिसे कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नगरीय संहिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस की अगर बात करें तो 1815 ईस्वी में लागू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन के युद्ध के बाद यूरोप की पुरानी व्यवस्था को बहाल करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वियना कांग्रेस किस वर्ष लागू किया गया था? 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेपोलियन के युद्ध के बाद यूरोप की पुरानी व्यवस्था को बहाल करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 5 कीजिए। यंग इटली आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बताइए आप सभी लोग, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली के संस्थापक हो जाएंगे आपके जेसफिसो मैत्सिनी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यंग इटली के संस्थापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 6, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य नेता कौन था? जर्मनी के एकीकरण का मुख्य नेता कौन था? बताइए आप सभी लोग, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य नेता कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी के मुख्य एकीकरण का नेता था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिय फ्रेंड्स, रक्त और लो, ब्लड एंड आयरन, रक्त एंड लो की नीति किसने अपनाई थी? रक्त एंड लो की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त और लो की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इटली के एकीकरण में लाल कुर्ती सेना का नेतृत्व किसने किया था? इटली के एकीकरण में लाल कुर्ती सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताइए आप सभी लोग, इटली के एकीकरण में नेतृत्व किया था किसने? तो गैरिबाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इटली के एकीकरण में लाल कुर्ती सेना का नेतृत्व किसने किया? गैरिबाल्डी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 9, 1830 की जुलाई क्रांति कहाँ हुई थी? बताइए, 1830 की जुलाई की क्रांति कहाँ हुई थी? तो फ्रांस में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1830 की जुलाई क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1848 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, 1848 की क्रांति को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 11, ग्रीस ने किस साम्राज्य की स्वतंत्रता प्राप्त की थी? बताइए आप सभी लोग, ग्रीस ने किस साम्राज्य की स्वतंत्रता प्राप्त की थी? ऑस्ट्रियाई साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सवाल नंबर 12। फ्रैंकफर्ट संसद किस देश में हुई थी? फ्रैंकफर्ट संसद किस देश में हुई थी? बताइए आप सभी लोग, फ्रैंकफर्ट संसद किस देश में हुई थी? तो आपका हो जाएगा इटली में हुई थी। और किस वर्ष में हुई थी? तो 1848 ईस्वी में हुई थी। 1848 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 1848 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सवाल नंबर 13। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? बताइए आप सभी लोग कि राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? राष्ट्रवाद का एक अर्थ हो जाएगा एक समान भाषा, संस्कृति और इतिहास के आधार पर लोगों की पहचान। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक समान भाषा, संस्कृति और इतिहास के आधार पर लोगों की पहचान। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सवाल नंबर 14। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में किस विचारधारा का प्रभाव था? यूरोप में राष्ट्र विकास के विचारधारा का प्रभाव था, आपका हो जाएगा सामंतवाद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सामंतवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सवाल नंबर 15। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में पूरा हुआ था? बताइए आप सभी लोग, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? 1871 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था? इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था? 1861 ईस्वी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने यूरोप में किस प्रणाली को लागू किया था? नेपोलियन ने यूरोप में किस प्रणाली को लागू किया था? बताइए आप सभी लोग, नेपोलियन ने यूरोप में किस प्रणाली को लागू किया था? तो आपका हो जाएगा नागरिक संहिता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नागरिक संहिता को लागू किया था नेपोलियन ने यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 18। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय किस कारण हुआ था? बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय किस कारण हुआ था? बताइए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न जातीय समूह की स्वतंत्रता की इच्छा। विभिन्न जातीय समूहों की स्वतंत्रता की इच्छा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सवाल नंबर 19। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? बताइए आप सभी लोग, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओटोमन साम्राज्य को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ओटोमन साम्राज्य। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार किसके कारण हुआ था? बताएं आप सभी लोग, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार किसके कारण हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा और मुद्रण संस्कृति। शिक्षा और मुद्रण संस्कृति के कारण 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।